नाम है और पुलिस उनकी छानबीन कर रही है लगातार। इस वक्त आप देख सकते हैं कि यहाँ पर भी कई सारी गाड़ियाँ आपको नज़र आ जाएगी जिसमें। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का द देशहित न्यूज़ में। मेरा नाम साक्षी पांडे है। इस वक्त मेरी मौजूदगी कूड़ा घाट में ही है और कूड़ा घाट में आप मेरी पीछे तस्वीरों में देख सकते हैं कि आज गोरखप्रिया भौजी इस वक्त यहीं कूड़ा घाट के अस्पताल में ही भर्ती हैं। और मैं आपको बता दूं कि मालती चौहान के मामले में जो तस्वीरें देखने को मिली उसके बाद से ये मामला कहीं ना कहीं उलझता नज़र आ रहा है, सुलझने के बजाय। पहले तो इसमें विष्णु नामजद था जिसे गिरफ्तार किया गया और वो जेल में है, लेकिन परसों की ये बात है कि मोहाली थाने पे वहाँ पे कई सारे किन्नरों ने मिलकर बवाल किया, विवाद किया, पुलिस कर्मियों के साथ वहाँ पे अभद्रता की, जिसके बाद से पुलिस के बड़े अधिकारियों ने ये फैसला किया कि जितने भी लोग वहाँ पे मौजूद थे उनके नाम पे वहाँ पे कार्यवाही होगी, जिसमें से जो सिंगर गोलू थे उनके ऊपर कार्यवाही हुई और उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। उसके बाद से इसमें कुछ लोग नामजद हैं और 8 से ज़्यादा लोग अज्ञात हैं, मैं आपको बता दूं, जिनके नाम है और पुलिस उनकी छानबीन कर रही है लगातार। इस वक्त आप देख सकते हैं कि यहाँ पर भी कई सारी गाड़ियाँ आपको नज़र आ जाएगी जिसमें खोजबीन की जा रही है ताकि पूछताछ करके पूरे मामले को सुलझाने की कोशिश की जा सके। और साथ में मैं आपको बता दूं कि गोरखप्रिया भौजी और गोलू और राधा राज, इन लोगों का नाम बताया जा रहा है। मामला पूरा ये हुआ कि किन्नर समाज के जो लोग थे उन्होंने ये बोला कि जिस तरह से अर्जुन वर्मा को नहीं ढूंढा जा रहा है और उसके बाद से कई लोग जिनका इसमें नाम है विष्णु के अलावा, उन पर कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा है। और मालती की 13वीं के दिन उन लोगों ने ये फैसला किया कि मालती को जो इंसाफ नहीं मिल पा रहा है उसे इंसाफ दिलाने के लिए वो लोग थाने पे जाते हैं और थाने पे जाके वहाँ पे पूरी तरह से हुड़दंग मचाते हैं, जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हैं कि किस तरह से पूरा बवाल हो रहा है। और वहाँ पे जाने के बाद पुलिस जिस तरह से अपनी काम को आगे कर रही है, कार्यवाही कर रही है, उसमें कहीं ना कहीं ये लोग हस्तक्षेप करते हैं। कहीं ना कहीं उनके द्वारा पुलिस प्रशासन को परेशान किया जाता है और वहाँ पे किन्नरों के द्वारा बदतमीज़ी भी की जाती है। पुलिस के द्वारा ऐसी बात कही गई है, तो पुलिस प्रशासन के द्वारा और जो उच्च अधिकारी थे उनके द्वारा ये निर्णय लिया जाता है कि इन लोगों ने जो अभद्रता की और शांति को भंग करने का काम किया है, उसके बाद से उनके ऊपर एक्शन लिया जाएगा। और इसके बाद से गोलू को गिरफ्तार कर लिया गया है और अब अगला नंबर जो कहा जा रहा है वो गोरखप्रिया भौजी का और साथ ही साथ में राधा राज का भी हो सकता है। अगर आपने राधा राज की वीडियो देखी हो और गोरखप्रिया भौजी की वीडियो देखी हो तो वो अभी इस वक्त अस्पताल में भर्ती हैं, उनका ऑपरेशन हुआ है। और उन्होंने ये बात कही कि मैं थाने पे बाद में पहुंची थी, तो आखिरकार मेरा नाम क्यों इसमें है और क्या मुझे फंसाया जा रहा है, क्या साजिश हो रही है। तो अब सवाल ये खड़े होते हैं कि ये साजिश किसकी हो सकती है और क्यों की जा रही है, क्योंकि पुलिस प्रशासन के लिए सब लोग एक बराबर होते हैं, वो किसी के लिए साजिश नहीं कर सकती है। लेकिन इसके पीछे का पूरा मामला क्या है, क्योंकि जिस तरह से प्रशासन पे सवाल खड़े हो रहे हैं और आपको मैं बता दूं कि जिस तरह से कार्यवाही देखने को मिली उसमें कई लोगों ने प्रशासन पे भी सवाल खड़े किए। उन लोगों ने कहा कि जिस तरह से प्रशासन की ढिलवाई देखने को मिल रही है और मालती को इंसाफ नहीं मिल रहा है। उनके पिता ने भी ये बात कही कि जिस दिन पंचनामा हो रहा था मालती का, उस दिन विष्णु उनके बॉडी के पास खड़े थे और पंचनामा हो रहा था स्टूडियो वाले कमरे में, तो उनके पिताजी के द्वारा भी ये आरोप लगाए गए कि उस तरह से कार्यवाही नहीं हो रही है जिस तरह से कार्यवाही होनी चाहिए। और कई लोग ये सवाल भी खड़े कर रहे हैं कि जिस तरह से 24 घंटे के अंदर गोलू की गिरफ्तारी हो जाती है, गोरखप्रिया भौजी को ढूंढा जा रहा है या फिर राधा राज को ढूंढा जा रहा है और बाकी लोगों के ऊपर पुलिस जितनी स्ट्रिक्टली और जितनी जल्दी एक्शन ले रही है, अगर उसी तरह से मालती चौहान के मामले में जो लोग नामजद थे अगर उनके ऊपर एक्शन ले लेती तो ये मामला शायद बहुत पहले ही सुलझ जाता। तो इस तरह के कई लोग सवाल कर रहे हैं। लेकिन आप लोग जो वीडियो देख रहे हैं, आपको क्या लगता है कि इसमें मुख्य आरोपी कौन हो सकता है? क्योंकि पहले से ही कई लोग परसों जिस तरह से 13वीं में बवाल भी देखने को मिला, कई सारी तस्वीरें वहाँ पे देखने को मिला कि किस तरह से गोरखप्रिया भौजी के आते ही वहाँ पे विवाद हो गया। उसके बाद से शमशान घाट में भी ये तस्वीरें देखने को मिली थी कि किस तरह से वहाँ पे गोरखप्रिया भौजी के एक वीडियो क्लिप बहुत तेज़ी से वायरल हो रहा है जिसमें वो ये कह रही है कि विष्णु मुख अग्नि अपने मतलब नहीं देने आएगा वहाँ पे मालती को, उसका बेटा जो युवराज है वही देगा। तो वहाँ पे कुछ अधिकारी भी खड़े हैं, कुछ लोग भी कह रहे हैं कि आपको बताने की ज़रूरत नहीं है और आप कौन होती है ये निर्णय लेने वाली। तो कई लोगों ने ये आरोप भी लगाया गोरखप्रिया भौजी पे कि उन्होंने कहीं ना कहीं पूरी तरह से मामले को अपने अंडर कर लिया था और उन्होंने ही ये बात बोलना शुरू किया कि विष्णु ने इस तरह से हत्या की है, इस तरह के मामले सामने आ रहे, जो चीज़ अभी पुलिस प्रशासन को खोज करनी थी। तो उनके काम में रुकावट बार बार आ रहा है और इसके बाद से इसीलिए ये जो सुई है वो कहीं ना कहीं 2 से 3 लोगों में जाके टिक जाती है। और वहीं दूसरी तरफ अगर तस्वीरें देखें तो मालती चौहान के पिता ने ये बात कही कि पुलिस प्रशासन की तरफ से ढिलवाई देखने को मिल रही है। लेकिन अब इसमें आगे क्या कार्रवाई होती है, क्या विष्णु राज के साथ साथ
गोलू को तो गिरफ्तार कर लिया गया, अब वो जेल जा सकते हैं, या गोरखप्रिया भौजी और राधा राज को भी या जेल हो सकती है। अब इस तरह के तमाम लोग सवाल खड़े कर रहे हैं। तो ये 2 से 3 दिन में तस्वीरें सबके सामने साफ हो जाएगी। लेकिन आप जो दर्शक इस वीडियो को देख रहे हैं, आप लोग की क्या राय है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और ऐसे देखते रहिए द देशहित न्यूज़। बहुत बहुत धन्यवाद।